नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, कुल 11 एजेंडों पर सरकार ने लगाई मुहर। पटना में बालू माफियाओं ने महिला खनन इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीटा, मंत्री रामानंद यादव ने कहा मामले की जांच चल रही। देश के इन राज्यों में भयंकर लू का अलर्ट हुआ जारी, उत्तर भारत के राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। शराबबंदी कानून को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा शराबबंदी से जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस लिए जाए। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बिहार भाजपा करेगी भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। बता दें कि मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में यह बैठक हुई है। वहीं आज की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। नीतीश सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पीटीसी प्रशिक्षित सिपाहियों को भी केस के अनुसंधान का जिम्मा दिया है। कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास हो गया है। आपको सुनवाते हैं पूरी प्रेस वार्ता। गृह विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षित और 3 सिपाही रैंक के पुलिस पदाधिकारी को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्तियां प्राधिकृत करने के संबंध में आपकी जानकारी है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के आलोक में प्रमोशन की कार्रवाई अभी बाधित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रमोशन के अभाव में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो पीटीसी प्रशिक्षित 3 सिपाही हैं जो प्रमोशन के कगार पे हैं उनको अनुसंधान की शक्तियां दी जाए, केस में ट्रायल की जो केस में अनुसंधान की शक्तियां दी जाए, यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो अब जो कांस्टेबल हैं जो पीटीसी उत्तीर्ण हैं, सिपाही के रैंक में हैं, ये अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था है क्योंकि वहाँ पे भी यही रिजर्वेशन प्रमोशन बाधित है, उन्होंने भी यही किया है। तो अब बिहार पीटीसी प्रशिक्षित 3 सिपाही रैंक के पुलिस पदाधिकारी अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्तियाँ प्राधिकृत होगी। तो ये लोग होंगे लेस देन ASI? हाँ, लेस देन ASI, जस्ट बिलो ASI। हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग पावर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3य चरण के अंतर्गत सर 1 सेकंड सर, इसमें कितने होंगे, कुछ आइडिया है सर? अभी तक पीटीसी वाले ऑल ओवर मतलब बिहार में इनको कि दे विल गेट इन्वेस्टिगेटिव राइट मतलब पावर। इसमें वर्तमान में राज्य पुलिस में 2,832 सिपाही हैं जो पीटीसी प्रशिक्षित हैं, 2,832। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3य चरण के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का दिनांक 1/4/2023 से 31/3/2024 तक 1 वर्ष तक एक्सटेंशन हुआ तथा भौतिक रसायन गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों को 1/4/2023 से 30/9/2023 6 माह तक एक्सटेंशन दिया है। अभी वर्तमान में पद रिक्त हैं और बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो बहाली की प्रक्रिया तक ये एक्सटेंशन का प्रस्ताव है। गृह विभाग एक प्रस्ताव है कि राज्य में हो रहे यौन शोषण के अंतर्गत आपराधिक घटनाओं, मृतकों की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी, अदला बदली एवं पितृत्व मातृत्व के मामले की जांच के उद्देश्य से बिहार राज्य में क्षेत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर, भागलपुर में DNA शाखा का एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित अराजपत्रित कोटि के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति है। तो DNA की जांच 2 स्थानों पर होगी, जो मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, उसके लिए पदों का सृजन हुआ है। राज्य सरकार ने दानवीर भामाशाह की जयंती जो 29 अप्रैल को होगी, 29 अप्रैल को पुनईचक पार्क में उनके प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह में के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा 29 अप्रैल को भामाशाह की जयंती। बिहार में एक नया संवर्ग प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का संवर्ग क्रिएट किया गया है।
ये प्रोटोकॉल ड्यूटी में पटना एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट में रहेंगे। कुल 15 पदाधिकारी होंगे, जिसमें प्रोटोकॉल मैनेजर के रूप में 1 रहेंगे, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में 4 रहेंगे और प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में 10 रहेंगे। तो ये सभी डेपुटेशन के आधार पर हैं। तो 15 लोगों का यह निर्णय लिया गया कि एक नया काडर बनेगा और ये प्रोटोकॉल ड्यूटी में रहेंगे। जो भी हमारे अतिथि हैं जो एयरपोर्ट में आते हैं जाते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए ये तीनों एयरपोर्ट में अवस्थित रहेंगे। एक प्रोटोकॉल मैनेजर होगा, 15 पद होंगे, तो 15 छोटा सा ही काडर है और 3 ही एयरपोर्ट इनको संभालना है। पटना एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है और गया एयरपोर्ट है। तो बहुत सारे हमारे गेस्ट आते हैं जिनको समस्या रहती है। ये परमानेंट काडर रहेगा, इनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोटोकॉल में होगा और ये जो हमारे अतिथि हैं उनको रिसीव करेंगे और उनको डिपार्चर के लिए सहयोग करेंगे। काडर का नाम क्या होगा सर? प्रोटोकॉल काडर का नाम क्या होगा? इसका काडर का नाम मैं बता, बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 ये है। और प्रोटोकॉल मैनेजर, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर। जमींदारी बॉन्ड्स को जो इशू हुए थे, जो निर्गत हुए थे 1972 और 1974 के बीच में, जमींदारी बॉन्ड 40 वर्षों के लिए निर्गत किए गए थे। इसमें बंद पत्र के बॉन्ड के रूप में 50 रुपये का बॉन्ड थे, 100 रुपये के बॉन्ड थे, 200 रुपये के बॉन्ड थे, 500 रुपये के बॉन्ड थे, 1000 रुपये के बॉन्ड थे, 5000 और 10,000 रुपये के बॉन्ड थे। तो ये विभिन्न बॉन्ड जो जमींदारी उन्मूलन हुआ तो सभी जो भूधारी थे उनको बॉन्ड निर्गत किए थे राज्य सरकार ने। और ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बॉन्ड रखती थी और मेंटेन करती थी और पेमेंट भी वहीं से होता था। हाल के दिनों में, वर्षों में ये देखा गया कि कोई बॉन्ड का क्लेमेंट नहीं आया, जो बचे हुए बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए सरकार को 46 लाख रुपए सालाना RBI को देना भी पड़ता है। अब यह निर्णय लिया गया कि सरकार इस बॉन्ड सभी को RBI से लेकर अपने स्ट्रॉन्ग रूम में रखेगी और अपने स्ट्रॉन्ग रूम में जब जब किसी को बॉन्ड अपना प्रस्तुत करके भुगतान चाहेगी तो सरकार उसको भुगतान कर देगी। तो RBI के स्थान पर राज्य सरकार बॉन्ड होंगे सर? इसमें 4,63,152 4,63,152 कुल बंद पत्र है बकाया। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव था। श्री अशोक कुमार 2 तत्कालीन सब जज ACGM मधुबनी, जो वर्तमान में निलंबित हैं, मुख्यालय मधेपुरा है, उनको गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। अशोक कुमार 2 है, तत्कालीन सब जज ACGM मधुबनी, उनको बर्खास्त किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आपको याद होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव है जिसमें बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को नोटिफाई किया गया है। अब उसी के अंतर्गत जो स्टैट्यूट्स जो हैं उसका नोटिफिकेशन अब कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। अब ये फुल फ्लेज कार्य करेगी और बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का परिनियम, जिसको स्टैट्यूट्स कहते हैं, वो नोटिफाई करने के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। तो यही एजेंडा है जो आज स्वीकृत है। बिहार में कानून का राज समाप्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन का इकबाल मानो खत्म होता जा रहा है। इकबाल अगर बुलंदे पर है तो सिर्फ माफियाओं का। पटना जिले में माफियाओं की तूती बोल रही है। बालू माफिया बेखौफ हैं, उनके सामने सरकारी अमलों की एक नहीं चलती। आलम यह है कि बालू माफिया अधिकारियों को पीटने से भी बाज नहीं आ रहे।
बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर की सोमवार को जमकर पिटाई कर दी। वहीं खनन अधिकारी के साथ की गई बर्बरता को लेकर खनन मंत्री रामानंद यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है। खनन विभाग के अधिकारी उस घटना स्थल पर गए थे और आज कैबिनेट की बैठक के बाद मैं खुद घटना स्थल पर जाऊंगा। किस तरह की घटना घटी, क्यों घटी, जांच करके आकर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। रामानंद यादव ने कहा कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है, मुद्दे पर हमें नहीं जाना। घटना की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। भाई कल के घटना घटी है कि वाहन चेकिंग करने के लिए डीटीओ पटना, दानापुर एडिशनल एसडीओ, खनन पदाधिकारी ये लोग गया वाहन को चेक करने के लिए। कुछ वाहन को वहाँ चेक करके रखा, इतने पर लोग आ ढेला ठोकर मार के सबको भगा दिए, 2 धरा गए, घायल हो गए, FIR हुआ। ये घटना है। मैं आज जाऊंगा स्पॉट पर तो पूरे बात को देख करके तो फिर आप लोग से पूर्ण विवरण बात करेंगे। देखिए वो अलग बीजेपी जंगल राज है, यूपी में हुआ मंगल राज। ये बताइए पुलिस के ही मौजूदगी में अपराधियों ने मार दिया, उसको मंगल राज बोलते हैं, यही बता दीजिए। उनका कहना है कि वहाँ मुजरिम मरा है, यहाँ पे पुलिस मार खा रहे हैं। पुलिस मार खा रहा है? पुलिस क्यों मार खा रही है? आप गए स्थल पर? क्यों सर बता दीजिए। यही हम वहाँ जांच करके आवेंगे तो आपके सामने बताएंगे, इसीलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे। तवर भी घटना घटी थी तो हम स्पॉट गए, और बाद आके आपसे बात किया। तो कितना गंभीर आप मंत्री हैं विभागीय, कितना गंभीर इसको? भाई गोली चली थी तो हम ही गए स्पॉट पर गए। कभी आज तक किसी मंत्री ने आज तक गया इस तरह के स्पॉट पर जहाँ गोली चली 8-10 गो या जो भी हत्या हो। अभी हम कहे आप लोग के भी कि मैं वहाँ जाऊँगा, पूरे जांच कर लेंगे, तब पूरा विस्तार रूप से आपको हम बताएंगे। मंत्री जी लेकिन अधिकारी अरे महिला हो मर्द हो, पहले वहाँ जाके हम डायरेक्टर को भेजा, डायरेक्टर से बात कीजिए। खान डायरेक्टर स्पॉट गए हैं। हम कल से ट्राईसाइकिल मोटरसाइकिल बांट रहे थे, 1 बजे से मेरा प्रोग्राम था फतुआ, तो घटना का पता चला तो हमने बेचा। जन सुनवाई था पूरे ब्लॉक में, पूरे क्षेत्र का, इसीलिए हमने डायरेक्टर को भेजा। डायरेक्टर गए, उनसे विस्तार रूप से आप पूछ लीजिए। और आज मैं जाऊंगा कैबिनेट के बाद, ऑफिस मीटिंग करने के बाद मैं स्थल पर जाऊंगा। मंत्री जी सबसे संजीदा मंत्री आप हैं और आपके विभाग। अरे भाई हम कह रहे हैं ना, सारा बात तो आपको बता दिए कि कल हम फतुहा प्रखंड में थे, विकलांगों के ये सभी पवट नहीं। मैं वहाँ जाऊंगा तब बताऊंगा कि पूरा डिटेल क्या घटना है। ठीक कार्रवाई भी कीजिएगा उसके बाद। अरे भाई कार्रवाई तो हो रही है, थाना पर तो हो गया, FIR तो ले लिया, कार्रवाई हो रही, कार्रवाई क्यों ना होगी? लेकिन वहाँ जांच करने के बाद पूरा बताएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। आलम यह है कि दोपहर को लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है और 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आने लगा है। ऐसे में लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मौसम विभाग कुछ और ही संकेत दे रहा है। भारत मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन बेहद गर्मी से भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने इस दौरान भयंकर लू का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में तापमान चढ़ा हुआ है। IMD ने बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों में हाई टेम्परेचर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम व ओडिशा में भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से देश के कुछ हिस्सों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में कल की तरह आज भी लू की स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लू की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ कई शहरों में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सुल्तानपुर में पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि प्रयागराज, झांसी, कानपुर और आगरा में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना और पूर्वी चंपारण में गर्मी का यही हाल है। बात पंजाब की करें तो यहाँ भटिंडा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। तेलंगाना में जयशंकर भूपापल्ली जिले में सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।
I am Shalini Singh, Principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि शराबबंदी कानून को लेकर जेल में बंद 25,000 लोगों को रिहा किया जाए। शराबबंदी से जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस लिए जाए। जहरीली शराब से लोगों की आंखों की रोशनी गई है, उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा मिले। शराब मामले में गिरफ्तार लोगों को अलग जेल में रखा जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री झुक चुके हैं। मुख्यमंत्री कहते थे जो पिएगा वो मरेगा। शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। वहीं सुशील मोदी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैंगस्टर अतीक अहमद की मौत पर दुख जाहिर किया है। जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। लागू हुई है। 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000। 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000 को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए। ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं। और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था संजय किशन कौल ने कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए। और मुख्यमंत्री की बार घोषणा थी स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे? और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है।
बिहार के महान योद्धा और स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को भाजपा पूरे धूमधाम से व ऐतिहासिक तरीके से मनाने वाली है। कार्यक्रम को लेकर टीम का गठन कर लिया गया है, जिसके संयोजक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू बनाए गए हैं। इसी विषय पर आज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक व पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि आजादी के अमृत काल में 1857 की क्रांति के नायक रहे बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने वाली है। इसके अतिरिक्त उस दिन कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर टीम का गठन किया जा चुका है, जिसमें आशुतोष शंकर सिंह कार्यक्रम के सह संयोजक, स्वागत अध्यक्ष राजकुमार सिंह सह प्रभारी, ऋतु राजपूत व चंचल सिंह, शोभा यात्रा प्रभारी दुर्गेश सिंह, सह प्रभारी सीमांत शेखर, कार्यक्रम स्थल प्रभारी आशुतोष कुमार शाही, सह प्रभारी रमन सिंह, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह व पंकज सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी मनन कृष्णन, कोषाध्यक्ष विशाल प्रताप तथा सह कोषाध्यक्ष कुंदन सिंह बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज हम आजाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह कुंवर सिंह जैसे वीर ही हैं। ऐसे नायकों को पूरे देश में सम्मान मिलना जरूरी है। कुंवर जी की जयंती का भव्य गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है, जिनके संयोजक हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी हैं, और उसी के निमित्त हम लोगों ने एक टीम बनाया है। उस टीम का गठन किया गया है, जिसमें आदरणीय पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी ने मुझे सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ स्वागत अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह जी हैं, जो हमारे साथ नीरज जी के बाईं ओर बैठे हैं। उनके साथ सह प्रभारी ऋतु राजपूत जी हैं। शोभा यात्रा के प्रभारी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी को बनाया गया है, जिसके सह प्रभारी हमारे युवा मोर्चा के प्रवक्ता सीमांत शेखर जी को बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के जहां ऊर्जा भवन पे कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम स्थल का प्रभारी हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री आशुतोष कुमार शाही जी को बनाया गया है। उसके सह प्रभारी हमारे रमन सिंह जी को बनाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के निमित्त मीडिया प्रभारी की भूमिका हमारे बड़े भाई राकेश सिंह जी और पंकज सिंह जी वो निभाएंगे। सोशल मीडिया का प्रभारी मनन कृष्णा जी को बनाया गया है। इनके पूरे कार्यक्रम के निमित्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी विशाल प्रताप जी और सह कोषाध्यक्ष कुंदन सिंह जी को बनाया गया है। ईच का सारा प्रेस व्यक्ति आप लोगों के साथ दिया जाएगा, कॉपी एक कॉपी आप लोग को दिया जाएगा। और सभी आप मीडिया बंधु उस दिन आप लोग सुबह गौरव यात्रा और विजयोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। आप लोग कृपया आए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका पूरा मीडिया कवरेज करें। धन्यवाद। शोभा यात्रा भव्य होगा। आप सबों से विशेष आग्रह है कि उस मॉर्निंग में जरूर रहेंगे। हाथी घोड़ा के साथ शोभा यात्रा निकलेगा और फिर कार्यक्रम के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी के आने की संभावना थी। माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रूढ़ी जी छपरा में एक कार्यक्रम करने वाले थे। वहाँ क्षत्रिय छात्रावास बन के तैयार है, उसके उद्घाटन में आदरणीय राजनाथ जी आने वाले थे, लेकिन कुछ विशेष कारण से उनका कार्यक्रम बन गया अयोध्या में। जो विदेशी डेलीगेट अयोध्या में आ रहे हैं तो उनका कार्यक्रम वहाँ हो गया है, तो फिर ये कार्यक्रम वहाँ टल गया है कुछ दिनों बाद। लेकिन आदरणीय राजनाथ जी छपरा आएंगे, ये भी सूचना है। देखिए, विरोधी तरह तरह का जब चुनाव आता है ना, तो इसी तरह तरह का स्टैंड निकालते रहते हैं। विरोधी के बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और अपने कामों में विश्वास करती है। जो विरोधी पार्टी हैं वो इसी तरह अपना तरह तरह का नुक्सा निकालते रहेंगे। आज बिहार की क्या स्थिति है, आप कल का इशू देखिए कि किस तरह से जो खनन कर्मी हैं उन पर कैसे अत्याचार किया गया, कैसे अपराधियों के द्वारा पत्थर बरसाया गया और महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया। ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए, महिला अधिकारियों को घसीटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस घटना पे न्यायिक जांच करानी चाहिए। और हम तो इतना तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब वो कहीं मठ बना करके राम राम करे, इसी में उनकी भलाई है। मैं ये कहना चाहता हूं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, कुल 11 एजेंडों पर सरकार ने लगाई मुहर। पटना में बालू माफियाओं ने महिला खनन इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीटा, मंत्री रामानंद यादव ने कहा मामले की जांच चल रही। देश के इन राज्यों में भयंकर लू का अलर्ट हुआ जारी, उत्तर भारत के राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। शराबबंदी कानून को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा शराबबंदी से जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस लिए जाए। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बिहार भाजपा करेगी भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।